फिल्मी पर्दा, आवाजें और इन सब के साथ महत्वपूर्ण होता है कैमरा, यानी कि तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले लोग। और उन्हीं में से आज हमारे साथ मौजूद है रोशना जी। आपका स्वागत है थैंक यू हमारे चैनल में। और मैं देख रहा था कि लोगों की निगाहें यहाँ पर भी जो कार्यक्रम चल रहा है आपके ऊपर बरबस चली जाती थी, खास कारण शायद कैमरा क्षेत्र में किसी फीमेल को नहीं देखा हो, इस वजह से मे बी कह सकते हैं। नहीं, लेकिन लोगों की नजरें, मतलब जो आपका स्टाइल, अंदाज, कभी झुक के, कभी बैठ जाना, कभी वो कोई अंदाज तो नहीं है, बट जो एक फ्रेम की डिमांड होती है उसके लिए ये सब तकनीकियां करनी पड़ती है और कुछ नहीं। तो इतनी सारी तकनीकियों में आपका जब पूरा दिमाग, क्योंकि एक तरफ आपकी चाल भी होती है, हाथ में कैमरा भी होता है, तो तीसरी तरफ मैंने देखा कि आपके कानों में भी कुछ आवाजें निर्देश चलते रहते हैं, आप उनके जवाब भी देते हैं। वो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक चीज भी हिल जाए तो शायद इमोशन छूट जाएगा कहीं पे, या फिर आपका कोई शॉट छूट जाएगा। सो यू हैव टू बी लाइक ऑल द टाइम अलर्ट, ये कह सकते हैं कि आपको एक ऐसा वाला तकनीकी क्षेत्र है जहाँ पे आपको सारी दिशाओं में केंद्रित करना है, आपका दृष्टिकोण जो भी है, या फिर आपका जो माइंड सेट है, वो सब जगह लगाना पड़ेगा। जिस तरह से एक ट्रैफिक में हजारों गाड़ियों एग्जैक्टली, हाँ, बीच में रह के हमें सबको हैंडल करना है somehow। तो रोशना जी, आपने काफी यहाँ का टैलेंट भी देखा है वहाँ जी बिल्कुल, क्योंकि पहली बार ट्राइब एरिया में, शायद बॉम्बे की दुनिया अलग है जी हाँ, और यहाँ हकीकत की दुनिया हमारी अलग है जी। तो कैसा लगा और कैसे लगा यहाँ के टैलेंट? टैलेंट तो भर भर के पड़ा हुआ है, और ऐसा लगा लाइक यस, ये टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत है। एंड आई थिंक सो ये अल्टीमेट सिंगर के थ्रू उन्हें ये टैलेंट मिल ही रहा है। एंड आई गेस मुझे लगता है कि आगे जाके इनका कुछ बेटर हो सकता है। एंड मुझे ऐसा लगता है और भी स्कोप आने चाहिए ये एरियाज में, ये ट्राइब्स के लिए, बिकॉज सीरियसली दे डिजर्व समथिंग मोर आई गेस, जो उनको नहीं मिला है वो अभी मिलना चाहिए। नहीं, खास करके आपके अंदाज की मैं फिर आऊंगा एक बार। हाँ। क्योंकि काफी निगाह आपके ऊपर ठहरी हुई थी। कान तो हो सकता है वह हो, लेकिन आपका जो एक अंदाज था चलने का, या जो आपकी जो टेक्निक थी, तो मुझे ऐसा लगा काफी निगाह आप पे ठहरी हुई थी। मतलब आपको समझना चाह रहे थे कि कैसे, किस तेजी से आप पीछे की और कदम भी बढ़ रहे थे, और कैमरा भी और वॉइस भी है ना। हाँ, तो ये जो पीढ़ी है, इस दिशा में भी क्या इनका भविष्य, मान लो कोई गाने ही आया है, लेकिन बट आपको देखा, आपके अंदाज को देखा, तो उसको कहीं मुझे लगा कहीं रोमांचित हो रहे थे आपको देख के। अगर ऐसा कोई फील कर रहा है तो मैं वो चीज के लिए अपने लोगों से थैंक यू बोलूंगी कि शायद मुझसे कोई इंस्पिरेशन ले रहा है। इट्स लाइक वेरी गुड। मैं चाहूंगी कि हर क्षेत्र में, मुझे ऐसा लगता है कैमरा डिपार्टमेंट इज अ वास्ट डिपार्टमेंट, और इसमें अपने आप को देखने का नजरिया क्या है दुनिया को, ये बता सकते हैं। और आई थिंक दिस इज अ वेरी करियर ओरिएंटेड डिपार्टमेंट, इसे चूज किया जा सकता है। इसमें संभावनाएं भी कुछ होगी, बहुत सारी है हर जगह पे। अगर मैं छोटे क्षेत्र से बात करूँ तो आपके घर के छोटे छोटे फंक्शंस जो होते हैं, वहां पे भी आपको एक मेमोरीज की जरूरत पड़ती है। ये यहाँ से शुरू होते होते आप एक मूवी थिएटर तक चले जा सकते हैं। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं मेरी भी शुरुआत कुछ ऐसी ही हुई थी। एक छोटा कैमरा था बचपन में, वो कोडैक वाले आते थे, वो कभी हमेशा क्लिक किया करते थे। धीरे धीरे दूसरे कैमरास अपग्रेड होते गए, सीखते गए। मैंने भी वेडिंग्स की हुई है, छोटे फोटोग्राफ्स किए हुए हैं, टीवी सीरियल्स के बीटीएस किए है। फिर उसके बाद तो मैंने, मेरे डीओपी सेल्स है, मैंने उनके पास मैंने कैमरा सीखना स्टार्ट किया। मूवीज के कैमरास जो हमें सिने कैमरास बोलते हैं, वो सीखना स्टार्ट किया। तो ये तो ऐसे दिस इज हाउ ये करियर आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं स्टार्टअप, हाँ। और अभी अभी मैंने एक पढ़ा था, एक 25 साल का लंदन में रहने वाला भारतीय मूल का युवक, हाँ। मात्र 25 साल, हाँ। लेकिन 52,000 करोड़ का मालिक बन गया है। तो रोशना जी का भी यही कहना है दोस्तों, टैलेंट है आप में, स्टार्टअप कीजिए। चाहे आप गा नहीं सकते, लेकिन अगर तकनीक आपके पास में है
आराम से। तो रोशना जी की तरह हर निगाह अपनी ओर खींच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।